अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ की जंगल में घूम रही है। तो ये जंगल जो है ना मेरे ही घर में है। तो आज ना मैं बेस्ट बेस्ट से बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ, एकदम देहाती से मॉइस्चराइजर बोल लीजिए या तो फिर इसे मास्क बोल लीजिए, फेस मास्क बोल लीजिए, या तो कहीं भी इसे अप्लाई बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यही रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, स्किन केयर्स। असल में क्या होता है ना कि मतलब स्किन का ध्यान हम सबको देनी ही चाहिए। और केमिकल वाला जो चीज़ें जो होती है ना, बहुत सारी केमिकल वाले मास्क होते हैं, उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर में नेचुरल बना करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना, जो मेरी डेली रूटीन है ना, बस वही सेट करने लगी हूँ। तो आज की रूटीन जो है ना मेरी, मतलब सब्जी में मतलब दाल डाल करके बनाने की है। तो चलिए जी, आज ना मैं सब्जी में दाल डाल के बनाई हूँ। और ये जो है ना बहुत ही मज़े का लगता है खाने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो उस दिन मैं बनाई थी कद्दू में, आधे कद्दू में डाली थी चने का दाल। आज ना मैं आधे कद्दू में डाल रही मसूर का दाल। और चने की दाल से अच्छा ना मुझे मसूर का दाल अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ना दाल धो करके डाल दी हूँ, कद्दू को बारीक बारीक से काट करके डाल दी हूँ। अब जा करके मैं इसमें मसाला डालूंगी। उससे पहले जो है ना मेरे मसालदानी में जो है ना कुछ जारे जो है ना वो खाली है, जिसमें हल्दी नहीं है। और धनिया भी जो है ना वो भी 1 ही टेबल स्पून के करीब है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि इस सबको ना फिल कर लो। फिल करके रखी रहती हूँ ना तो ईजी हो जाता है काम करना, बार बार जो है ना मतलब दिक्कत नहीं उठाना पड़ता। और मैं ना इसी तरीके से मतलब डब्बे में रखती हूँ थोड़ा थोड़ा मसाला, और उसके बाद जो है ना थैली का मसाला जो है ना वो एक अलग बड़े डब्बे में डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बहुत जल्दीबाजी में थी, क्योंकि थोड़ी सी आज लेट हो गई थी, क्योंकि आज ना मैं नमाज़ पढ़ के, फजर का नमाज़ पढ़ के ना मैं सो गई थी। तो थोड़ा बहुत लेट जो है ना हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे के सारे मसाले ऐड कर दिए, जो मसाले मुझे रेगुलर में मैं यूज करती हूँ बस वही डाली हूँ। और हाँ, यहाँ पर जो है ना भुना हुआ जीरा पाउडर और गोल मिर्च का पाउडर वो भी डाली हूँ। साथ ही में यहाँ पर है ना 2 आइस क्यूब डाल दी हूँ अदरक लहसुन के। तो इसकी वजह से ना बहुत काम आसान हो जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि आप ना अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर से बना करके रखें। टमाटर का प्यूरी हो गई, ये सब ना ऑर्गेनाइज करके रख दो अपने फ्रिज में, तो फिर ना बाद में बहुत बहुत काम आता है। क्योंकि अगर हमें जल्दीबाजी रहती है ना तो उस टाइम मसाला पीसो, मतलब बड़ा लोचा करना पड़ता है। तो फटाफट से हम निकालते हैं और यूज कर लेते हैं। तो आज हमने किचन क्लीनिंग तो करी हूँ, लेकिन वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि हर रोज़ एक ही वीडियोस बनाने का मेरा मूड ही नहीं करता। तो फिलहाल यहाँ पर एक सीटिया में तो वो गई थी बहुत अच्छे से। और जबकि हुआ क्या था हमारे साथ कि आज ना मेहमान आ गया था, वो भी अचानक वाला। तो खैर यहाँ पर जो है ना सारा चीज़ को छोड़ छाड़ करके मैं मेहमान में लग गई थी। और मेहमान बेचारे जो है ना कह के भी नहीं आए थे, और वो कुछ खाए पिए भी नहीं है, बस मुलाकातें करने के लिए आए थे। और बहुत देर तक के बैठे, 1 डेढ़ घंटा तक, और ढेर सारी बातें हुई हम सबकी। और उसके बाद जो है ना वो चले गए। जब चले गए उसके बाद फिर लगा हुआ था भूख, क्योंकि टाइम हो चुका था 11:30 12 बज चुका था। तो फिर भूख बहुत तेज लगा हुआ था। तो बस मेरी बेटी खाना मांग रही थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो, जल्दी से फ्राई करने दो, उसके बाद खिलाऊंगी, क्योंकि बघार लगाना ज़रूरी है। तो मैंने उसमें डाला था मिर्चा और प्याज डाली थी और करी पत्ता डाली थी। बस ये तीनों चीज़ का मैंने बघार दे दिया, और मज़े वाला जो है ना दाल बन गया था। तो लाइट जो है ना वो चली गई थी, तो फिलहाल जो है ना वो लाइट आ गई। तो फिर लाइट जब आई तो उसके बाद ये देखिए कितनी खूबसूरती है इसका। तो समझ सकते हो टेस्ट कितने मज़े का होगा। ये रोटी के साथ हो गई या तो फिर चावल के साथ, मतलब मोस्ट फेवरेट है, बहुत ही मज़े का लगता है। और मसूर दाल जो है ना मुझे शुरू से ही, मेरा बचपन से ही मेरा फेवरेट रहा है। जब इसका जो दाल फ्राई करके बनाती हूँ ना रोटी के साथ खाने के लिए, वो भी मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। खास करके दाल जब रात का बच जाएगा ना, और सुबह में बासी रोटी के साथ उसे जब मैं खाती हूँ ना, मत पूछिए कितने मज़े का लगता है, मैं बता नहीं सकती। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना कद्दू वाले दाल बन चुके थे, चावल बने हुए थे। और उसके बाद जो है ना जिस चीज़ का जो है ना मैं फेस मास्क जो है ना स्किन केयर के लिए जो बनाने जा रही हूँ, तो नेचुरल एकदम घर के जो होममेड जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी चीज़ है ना घर का ओरिजिनल जो है ना यूज करना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना मुझे लगेगा पपीते का पत्ता। तो ये भी मास्क जो है ना मैं पहली मर्तबा बना रही हूँ, और पहली मर्तबा इसे जो है ना इस्तेमाल करूँगी ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, पपीते का पत्ता लगेगा और 1 2 चीज़ और लगेगा, वो मैं आगे चल के बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन हाँ, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी मास्क वगैरह नहीं इस्तेमाल करती हूँ। बाहर का कोई भी चीज़ हो गया, नहीं तो कभी पार्लर गई हूँ, और नहीं मैं घर पे मंगा करके कोई यूज करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो एक फ़ेस वॉश यूज कर लेती हूँ,
और कहीं मतलब वो ठंडी रहा ना तो फिर मॉइस्चराइज़र, और फिर जो है ना मतलब कभी कभार बस क्या बोलते हैं पॉन्ड्स क्रीम जो होता है ना, बस वही इस्तेमाल करती हूँ। नहीं तो मैं ये सब चीज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है कि घर में जो रेमेडी इंसान बना करके यूज करता है ना, तो इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो बना करके यूज कर लेना चाहिए, ये करने में कोई हर्ज नहीं है। इसे ना हफ्ते में 1 से 2 मरतबा करना चाहिए। तो बस तो मैं अकेली करूँगी ना, तो मुझे थोड़ी सी पत्ती की ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने थोड़ा सा पत्ता लिया और इसको मैं पीसूँगी। तो वैसे जब मैं इसको पीसी थी ना, तो ये मतलब गीलापन नहीं हुआ था, सूखापन हुआ था, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाली थी। अगर ज़्यादा पत्ता रहता ना तो फिर ये पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसे सिलबट्टे पर पीसते ना तो फिर जो है ना इसको में तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यकीन जानिए ये कोई टाइफाइड हो चुका था ना मुझे, तो इतना ज़्यादा ये पपीते के पत्ते दूध के साथ मिला कर के मैं पी हूँ ना, इससे मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं बिंदास घोट जाती हूँ, पी जाती हूँ। हालांकि बहुत तीता है लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। अगर बिहार में ना मिले ना तो ये हज़ारों रुपए किलो, बहुत महंगा मिलता है। जब शहर में मिलता है, जब किसी को बुखार वायरल होती है ना, तो उससे पूछो जाकर के कि कितनी कीमत है ये पत्ते की। हम लोग की तरफ तो फ्री में मिल रहा है भाई, जो काम आ रहा है, जिसमें काम आ रहा है यूज कर लो। क्योंकि फ्री में मिल रहा है, किसी के आंगन से भी लाने जाएंगे ना तो फ्री में ही मिल जाता है। तो फिलहाल इसको ना क्या करना है, इसको छानना है, इसका जो रस है ना उसे निचोड़ना है। या तो फिर किसी कपड़े में डाल करके निचोड़िए, या तो इस तरीके से चमची की मदद से चाय छन्नी में डालें और फिर छोटी चमची से प्रेस करें ना, तो ऑटोमेटिक उसका जो है ना जूस है ना पूरा का पूरा निकल जाएगा। मैं तो हल्का सा ही पानी डाली थी कि ताकि वो थोड़ा सा पिस जाए। अब पानी ज़्यादा पत्ता पीस रहे हो तो पानी ना डालो, अच्छे से हाथ में और मुंह में, मतलब जहाँ भी लगाना है ना लगा लो, और मतलब के मस्त चमक आ जाएगा। और इसमें सिर्फ 2 चीज़ मिलानी है ना, वो चीज़ ये है। पहला मिलाएंगे मैं शहद, तो शहद जो है ना यहाँ पर मतलब वो आधी चमची 1 चमची के करीब मैं ले रही हूँ। छोटी वाली चाय की जो चमची होती है ना, बस उसी से डालना है। ये देखिए, जाओ आएगी तो देंगे, जाओ 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 जाओ, अच्छी बेटी जाओ। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने डाल दिया है, और मेरी बेटी पढ़ने जा रही तो इस टाइम कह कुछ मांग रही, तो मैं बोली कि जाओ तुम आइए तो दूंगी। अभी मैं दी हूँ, फिर से उसका मन करने लगा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर है ना, आपके पास अगर बेसन है तो बेसन इसमें डाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब गेहूं का आटा डाल दी हूँ। एक टाइम ऐसा था ना, जब ठंडी का टाइम होता है तो उस टाइम पर स्किन जो है ना बड़ा ड्राई हो जाता है, तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो गेहूं का जो आटा होता है ना, उससे अगर आप अपना चेहरा धो लो ना तो बड़ी लाइटिंग आती है। उसका जो आटा छाल करके उसका जो चोकर होता है उससे भी बहुत लाइटिंग आती है, और गेहूं का आटा है तो वो भी ठीक है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बेसन की जगह पे मैंने गेहूं का आटा डाला है। अगर इस पे विश्वास ना हो ना तो आप लोग बेसन इस्तेमाल कर लीजिएगा इसकी जगह पे। ये हल्की सी पतली लग रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा फिर से डाला है। ये कोई ले लीजिए कि मतलब पूरे जो है ना भर के 1 टेबल स्पून होगा, क्योंकि मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, हाथ से डाला तो अंदाज़ा नहीं है। तो 1 ही टेबल स्पून होगा, या तो फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा तो खैर नहीं है। बस ये बढ़िया वाला जो है ना फेस मास्क बन चुका है। तो मैं तो यहाँ पर हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना इस तरीके से जो है ना करना है, और इसको सूखने देना है, जैसे कि मतलब थोड़ी देर रहने देना है। जब ये सूख जाएगा ना उसके बाद हल्का हल्का सा प्रेस करके धो लेना। मैं धो करके भी दिखाऊंगी, सूखा हुआ भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये नेचुरल है, मतलब घर का है ना, कोई मतलब अगर आपको लगे ना कि ये फ़ायदा नहीं करता है तो कोई मतलब ख़राबी भी नहीं करेगा, और फ़ायदा ना करे ये तो हो ही नहीं सकता है। बस हफ्ते में 1-2 मरतबा लगा लो, और जिसके जो चेहरा पे वो दाना नहीं आ जाता है तो उसको भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि पपीता के पत्ता में जो है ना वो होता है तीतापन ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से ना कीड़ा वगैरह सब मरता है, गलता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। क्योंकि मैं भी खुद नहीं बनाई हूँ, बस मैं अप्लाई कर रही हूँ, कोई बताया है, कोई डॉक्टर ही बता रहा था, तो मैं सोची चलो मैं अप्लाई करती हूँ ना तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई पैसा लगने वाली चीज़ तो है नहीं, तो भाई शेयर करने में क्या ही जाता है। और ये जाने कि मैं इसे ना कितने दिन से अप्लाई करने वाली थी कि चलो मैं करती हूँ, तो फिलहाल आज मैंने ये कर लिया। तो मैं जा रही हूँ मक्स पे, मतलब चेहरा पे लगाने, और दोनों के दोनों हाथ में। तो ये देखिए, ये जब सूख चुका है ना तो इसको मल करके आप यूँ ही छुड़ा सकते हो, या नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट पानी डाल करके आप उस तरीके से भी ना मतलब वो धुल सकते हो। ये देखें, इसमें कोई साबुन वगैरह दोबारा नहीं लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। वैसे भी मैं अपने बदन पे कभी साबुन लगाती ही नहीं हूँ।
ये देखिए। और आज ना मेरी अंगुली थोड़ी सी कट गई है, तो उसी में जो है ना वो बैंडेज पट्टी मंगा करके मैं लगाई थी। और ये होता है वीडियो से मोहब्बत, कि जब वीडियो बनाती हूँ ना तो कुछ भी हो जाए हर हाल में वीडियोस बनाना ही बनाना है, तो बस यही होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब यहाँ तक पहुँच गया है ना तो अपनी बहन को प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।